नमस्कार। भारत सामान्य परिचय का आज भाग 2 चलेगा। भाग 1 हो चुका है। अच्छा, एक काम करिएगा, आप लोग सर्च करते होंगे राहुल क्लासेस के नाम से जब क्लासेस, तो मिलती नहीं होंगी। ब्रैकेट में SSS डाल लीजिएगा, मिल जाएगी। हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे राज्यों के बारे में, चर्चा कर रहे थे कि राज्य कैसे पढ़े जाते हैं। राज्य हम लोग देख रहे थे कि 4 तरीके से पढ़े जाते हैं। कुछ ऐसे राज्य होंगे जिनकी सीमा किससे स्पर्श कर रही होगी, समुद्र से। कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनकी सीमा किससे स्पर्श कर रही होगी, विदेश से। कुछ ऐसे थे जिनकी सीमा समुद्र और विदेश दोनों से स्पर्श कर रही थी। और कुछ राज्य ऐसे थे जिनकी सीमा न किसी समुद्र से स्पर्श कर रही थी और न किसी विदेश से स्पर्श कर रही थी। उस दिन ऐसे राज्य बच गए थे जिनकी सीमा न किसी समुद्र से स्पर्श कर रही थी न किसी विदेश से। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कुल 16 राज्य ऐसे थे जिनकी सीमा किससे स्पर्श कर रही थी, विदेश से। 9 राज्य ऐसे थे जिनकी सीमा किससे स्पर्श कर रही थी, समुद्र से। टोटल मिला के कितने हो गए, 25। 25 में 2 ऐसे राज्य थे जिनकी सीमा समुद्र और विदेश दोनों से स्पर्श कर रही थी। कौन कौन से थे, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो हम लोग क्या करें, 2 माइनस कर दें। जब 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 23। कुल राज्य थे कितने, 28। हम लोग पढ़ कितने चुके थे, 23। इसका मतलब 5 राज्य ऐसे होंगे जिनकी सीमा न किसी समुद्र से स्पर्श कर रही होगी और न किसी विदेश से स्पर्श कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एमपी की सीमा ना किसी समुद्र से स्पर्श करती है ना किसी विदेश से। आपने हरियाणा भी नाम सुना होगा, हरियाणा के बाद आप सुने होंगे झारखंड, JH। छत्तीसगढ़ का भी नाम सुने होंगे, CH। और आंध्र प्रदेश से कट के बना था क्या, तेलंगाना। तो 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना किसी समुद्र से स्पर्श करती है ना किसी विदेश से। क्लियर। 16 विदेश से, 9 समुद्र से, 2 पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों से, दोनों मतलब समुद्र और विदेश दोनों से। 5 राज्य जिनकी सीमा किसी से भी स्पर्श नहीं करती है। तो हम लोग कुल कितने राज्य देख चुके हैं, 28। अब हम लोग क्या देखेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसको देखने से पहले एक सूचना जरूर हम आपका बताई दें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन बने रहें, और जो कि हम चाहते खुद हैं कि हम ऑनलाइन बने रहें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पांस बड़ा आपका ठंडा है। पता चला हम जोरदार तरीके जुटे पड़े हैं, आपका रिस्पांस ठंडा है, तालियां दोनों हाथ से बजती। हम अकेले यहाँ नहीं जान दे देंगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर चाहते हो हम बार बार ऑनलाइन आते रहें हैं और आपको भी फ़ायदा उठता रहे, पैसा वा तो ले नहीं रहे ऑफलाइन, तो पैसा कसम से राजा हमारा दे ही ना पाइयो, बड़ा महंगा मामला है हमारा। और अभी फ्री मिल रही हैं क्लासेस, तो चाहते हो फ्री मिलती रहे, पूरा कंप्लीट विधिवत ख़त्म हो, तो एक ही काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ाओ, थोड़ा शेयर करो, लोगों को बताओ है कि वोकाली क्लासेस शुरू हो गई हैं, बेहतरीन। मतलब हम ही खपखान हो जाए हैं। ऐसे राजा कुछ नहीं चलेगा, काम करो तुम भी हैं, ज़्यादा हमारे बारे में ना सोचो। सन की आदमी बंद कर देंगे, नहीं बंद नहीं करेंगे, हम तो डरा रहे हैं इसे। ऑफलाइन डराते हैं बढ़िया, ऑनलाइन का डराएं, बंद कुछ नहीं करेंगे। बस ये है कि थोड़ा मतलब शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करो, हैं देख लेते हो, लाइक वो नहीं दबता है। अरे नहीं लाइक तो डिसलाइक ही दबाओ, कुछ तो रिस्पॉन्स हो, बिल्कुल ही ठंडा रिस्पॉन्स रहता है, मौज मारा करते हो बैठ के हैं। हाँ, ज़्यादा ना सोचो हैं, ये मत सोचो कि हम कैसे हैं, तुम जैसा सोच लो वैसे ही हम हैं, समझ रहे हो। चलो आओ, तो अब क्या करोगे, हाँ आज देखेंगे कितना सब्सक्राइबर बढ़ा है हमारा, है पैसा वा तो पड़ा नहीं रहा है, फिर ही कर रहे हो सब्सक्राइबर, वहू में तुम मतलब थके जा रहे हो हैं, बहुत कचरेंगे राजा, मिल गया ऑफलाइन हैं। अच्छा डरा नहीं रहे, करो, दबाओ, अब बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिलती रहे हैं, नहीं फिर बैठे रहोगे, हम कहाँ तक लिंक भेजेंगे, वैसे अपने आप आ जाया करेगा। चलो, तो हम लोग 28 राज्य पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले तो हम अरब सागर, ये तो अरब सागर वाला एरिया है ना, पिछले वीडियो में हो ही चुका है, अब बार बार यहाँ हम अरब सागर ना बताएंगे, वैसे ज़िंदगी गोता खा रही है, हम समुद्र पढ़ाते रहे हैं। तो यहीं पे आप देखोगे लक्षद्वीप वगैरह हैं, छोटे छोटे लक्षद्वीप, यहीं पे आप क्या देखोगे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अभी देखो कैसे याद होते हैं, चिंता मत करो। यहीं पे आप क्या देखोगे पुदुचेरी, पी लिख दिए हैं पुदुचेरी। यहाँ पे देखोगे दीव, और यहाँ क्या देखोगे दमन और दीव, और यहीं पर क्या है दादरा एंड नागर हवेली। और ये सब जोड़कर अब एक कर दिया गया, पहले दमन दीव अलग था, दादरा और नागर हवेली अलग था, अब सबको क्या कर दिया गया जोड़ के एक कर दिया गया है। आप यहाँ पे दिल्ली तो देखो, ये दिल्ली, और दिल्ली के बगल में क्या देखोगे चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और यहीं पे जम्मू कश्मीर, वाह अब दुईमा बटीगा है, एक तो जम्मू कश्मीर और ये क्या हो गया है लद्दाख। अच्छा खास बात क्या, अब देखो कितने हो गए फिर बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 केंद्र शासित प्रदेश। अरे जैसे राज्य याद किए थे वैसे याद कर डालो, समुद्र में किनारे किनारे क्या, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अरब सागर है, छोड़ दो हैं। एक तटीय केंद्र शासित प्रदेश ये पुदुचेरी जो कि पूर्वी घाट पर है, और पश्चिमी घाट पर तटीय, तट का मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र के किनारे स्थलखंड का भाग। तो पश्चिमी तट पर कौन केंद्र शासित है, दमन दीव दादरा नागर हवेली, एक ही जुड़ गया है। पूर्वी घाट पर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, पुदुचेरी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से हैं, पूर्णतया स्थलखंड में दिल्ली और पुदुचेरी, समझ रहे हो, वो पहाड़ी हो जाएगा। क्लियर। अभी तक क्या था, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे तो क्या था, अंडमान एंड निकोबार इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था कौन, हमारा भारत का, अंडमान और निकोबार। लेकिन प्रेजेंट टाइम अब क्या हो चुका है, लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट जम्मू कश्मीर, थर्ड लार्जेस्ट अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा कौन है, पहले भी था लक्षद्वीप और आज भी क्या है लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी के बारे में खास बात देख लो, क्या क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका 3 राज्यों में 3 जिलों के रूप में कब्जा है। जैसे हमारा मान लो लखनऊ में एक घर हो, एक कानपुर में भी घर हो, और एक पर्सनल पता चला हमारा घर है ये उन्नाव में, तो इसका मतलब हमारा कब्जा कितने जिलों पर है, 3 जिलों पर। उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, और कौन हो गया, कानपुर। तो हो सकता है तुम्हारा हो सकता है। तो ऐसे ही पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन राज्य हैं, आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे कौन सा, यनम। तमिलनाडु में पर्सनल एक जिला पड़ता है, टी, रजनीकांत सुने होंगे, कराईकल, और केरल में एक जिला पड़ता है, कौन सा, केरल में कौन सा पड़ता है, माहे। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसके बारे में, देखो क्या कह सकते हैं, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने जिलों में, मतलब कितने राज्यों में स्थित है, 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। किसके किसके रूप में, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल के रूप में। एक और कह सकते हैं, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों तटों पर स्थित है, कौन, पुदुचेरी। देखो ये पूर्वी तट हो गया ना, और ये क्या हो गया, पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पर माहे के रूप में और पूर्वी तट पर यनम और कराईकल के रूप में। क्लियर है ना बातें, सब क्लियर तो होंगी। अब देखो, अब जरा हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में। ये कभी मत याद करना कौन किस में कितने द्वीप हैं, ये सब क्वेश्चन ना आता है। देखो कहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो जरा, ये हम जरा भारत का लास्ट वाला एरिया बना लिए हैं, बस ध्यान देना कैसे बनता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये जैसे लास्ट वाला एरिया बना लिए, ये इसको हटा रहे हैं, ये रहा आपका अंडमान और निकोबार,
ध्यान देना ये, और ये रहा निकोबार, ये रहा नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। ये रहा मिड अंडमान, मध्य अंडमान। ये रहा साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और ये रहा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ध्यान देते रहिए ना। उसके बाद ये रहा कार निकोबार, कार निकोबार। ये रहा लिटिल निकोबार, और ये रहा ग्रेट निकोबार। यहाँ देखो लक्षद्वीप में ये छोटे छोटे द्वीप हैं सब ऐसे। क्वेश्चन में कहाँ से बनता है ये बस ध्यान देना। यहीं पे एक है, ये यहाँ एक छोटा सा द्वीप पड़ेगा, द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव, मालदीव, मालदीव। यहाँ पे पड़ता है 8 डिग्री चैनल। चैनल का होता है जल संधि पढ़े हो? संधि थोड़ा सकरा एरिया होता है, चैनल थोड़ा वाइड एरिया होता है, चौड़ा एरिया होता है, और कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? तो अब बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये मिनिकॉय पहले लिख लें, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे पूछता है यहाँ से। बताना आसान होता है? ध्यान देना सिर्फ। ये मतलब 9 डिग्री चैनल, ये 8, और ऊपर एक रहेगा ये 9 डिग्री चैनल, ये भी ध्यान देना, ये 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी पड़ती जिसका नाम क्या है? कावारत्ती। साउथ अंडमान पे अंडमान निकोबार की राजधानी पड़ती जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास पड़ता है, दक्कन पास। पास थोड़ा और चौड़ा एरिया होता है, इसकी स्पेलिंग होती PASS। ये चैनल से भी वाइड एरिया होता है। इसके बीच में होता है 10 डिग्री चैनल। ये कैसे याद करोगे? क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किसके बीच में 8 डिग्री चैनल है, तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। या तो होता नहीं है कि रटोगे बैठ के, या क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसके बीच 9 डिग्री चैनल है, तो पता चला रटोगे कहा। रटना वटना नहीं, सब अपने आप ऑप्शन देखो लगाओ है कौन सा लिखना है। और कौन मेंस लिख रहे हो का, और मेंस में का यही पूछेगा, यही बचा है का लिखने के लिए। वहाँ तो क्वेश्चनवा रहेगा, उसका आंसर रहेगा, गोलवा भरना पड़ेगा। और गोलवा तो बड़ा आराम से भर लोगे, देखो कैसे। बस इतना तो याद होना चाहिए कि हाँ मालदीव नाम का कुछ है, मिनिकॉय नाम का कुछ है। अब बताना नहीं, बिल्कुल ही बुद्धि पैदल ही हो हैं, तो भी कुछ ना हो पाई राजा। कुछ और काम धंधा पढ़ो, मतलब करो, पढ़ो वढ़ो ना। चलो देखो, जैसे 8 डिग्री चैनल, मालदीव में देखो 4 अक्षरवा दिख रहे होंगे, है 4 अक्षर दिख रहे हैं। और मिनिकॉय में भी कितने दिख रहे हैं? 4 अक्षर। और 4 4 कितने हो गए? 8। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। वो तो ऑप्शन आएगा तो लग तो जाएगा ही आंसर, नहीं लगेगा। यहाँ देखो कावारत्ती, इमा देखो 5 अक्षर दिख रहे होंगे। अब 4.5 मत कर देना, आधा मत कर देना, आधा आता है नहीं, वो 5 जोड़ो, 5 बार आया। समझ रहे हो? का लगाया, वा लगाया, रा, ता और फिर ता आया, तो कुल कितने अक्षर आ गए? 5। नीचे कौन है? मिनिकॉय। मिनिकॉय में कुल कितने? 4। 4 और 5 कितने हो गए? 9। क्लियर? अब बचा कौन? बचा तो 10 डिग्री होगा ना। वो किसके किसके बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच में। तो अंडमान कौन वाला? नीचे वाला कौन है? लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। और निकोबार का कौन सा है? कार निकोबार, बगल बगल में। और इनका क्रम दिमाग में तैयार करो ऐसे ही मन में कि नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, या उत्तरी, फिर मध्य, उत्तरी के बाद मध्य, फिर दक्षिणी, और फिर छोटा। समझ रहे हो? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और छोटा, यही तो है। उसके बाद कार निकोबार,
फिर छोटा निकोबार और फिर कौन, ग्रेट निकोबार। याद ना हो ये का राजा है। देखो 10 डिग्री किसके किसके बीच, अंडमान और निकोबार के बीच में है। कौन सा अंडमान, लिटिल अंडमान, और कौन सा निकोबार, कार निकोबार। और दक्कन पास किसके किसके बीच है, वो अंडमान के ही बीच में है। कौन सा अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। दिमाग में इसे बनाओ, समझे। नॉर्थ अंडमान, मिड अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल और साउथ के बीच में दक्कन पास, देखो याद ही रहा हो ये। और उसके तुरंत बाद जैसे लिटिल अंडमान पढ़े 10 डिग्री चैनल, बगल में कौन आएगा, कार निकोबार, इसके नीचे लिटिल निकोबार, और फिर कौन, ग्रेट। ग्रेट सबसे नीचे है। देखो याद रहेगा हुई नहीं, तो दबाओ फिर शायद सब्सक्राइबर वाली बटन में। फर्जी में बैठे ही मौजे ले रहे हो का, फर्जी मौज वौज ना लो हैं, हमारे सामने मौज नहीं। बहुत सनकी आदमी है और फोन तो कुछ कर ली। अच्छा एक बात और, चलो ये तो मौज की बात रही, इसमें मजाक है हम मजाक कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तुम क्या समझते हो, कर नहीं पाते। अकेले मजाक हो जाता है, हैं सब मजाक बन चुका है। एक काम और करो, कोई अगर क्वेरी वैरी हो कि सर ये भी करा दीजिए वो भी करा दीजिए, हैं। अब पेट के लिए मत पूछ लेना, 8 दिन पेट के लिए बचे हैं, हमको रजनीकांत समझ रखे हो, सब खत्म ही कर देंगे। पेट के लिए कुछ नहीं, आरओ का एग्ज़ाम है वही के लिए अगर कोई लोग फॉर्म वार्म भरे हो, या टेट सुपर टेट जैसे होगा हैं उसके लिए कुछ भरे हो रहे हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कुछ इच्छा हो कि ये भी किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे तो उस पर भी थोड़ा बहुत काम करेंगे। समझ रहे हो, 2 ही काम करने हैं, लाइकवा करो, कुछ कमेंटवा करो, सब्सक्राइबरवा कर दियो, और थोड़ा शेयर ज़रूर करो हैं। अकेले फ़ायदा ना उठाओ राजा, ये पसीना छूट जाता है पढ़ाने पढ़ाने में, तुमको कुछ नहीं। कल मिलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के साथ विधिवत, तब पता चलेगा। पहाड़ से बस पढ़ लेते हैं हिमालय, हिमालय पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में कहाँ बनता है।